रूबेला एक वायरल इन्फेक्शन है जो यूजुअली बच्चों में होता है और बड़ों में भी होता है, बट इट इज़ मोर कॉमन इन चिल्ड्रन। और ये एक माइल्ड डिजीज़ है। यूजुअली थोड़ा बहुत ही सिम्टम इसे डेवलप करता है और इसको एक्चुअली हम लोग 3 डे डिजीज़ बोलते हैं। 3 डे डिजीज़ या फिर जर्मन मीजल्स, ये एक तरह का जो मीजल्स होता है तो मीजल्स का ही एक फॉर्म है, लेकिन ये मीजल्स का थोड़ा सा माइल्डर फॉर्म है। मतलब कि मीजल्स इज़ अ मोर सीवियर डिजीज़ एंड रूबेला इज़ लेस सीवियर डिजीज़। तो इसमें बेसिकली जब भी इन्फेक्शन स्टार्ट होता है तो वो रेस्पिरेटरी रूट से होता है और शुरू में राइनोरिया, नेजल डिस्चार्ज, देन नेजल ब्लॉकेज या थोड़ा बहुत कफ ऐसे स्टार्ट होता है। फर्स्ट 3 to 4 डेज जो वायरल प्रोड्रोम हम इसे बोलते हैं। सो इसमें URI का सिम्टम, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का सिम्टम होता है और उसके बाद फिर पूरे बॉडी में रैसेज डेवलप करते हैं। रैसेज जो डेवलप करते हैं वो फर्स्ट दे स्टार्ट विथ फेस, पहले फेस पे डेवलप करता है और उसके बाद फिर पूरे बॉडी में स्प्रेड करता है। तो पहले फेस में होगा, फिर पूरे ट्रंक्स में होगा, लिम्स में होगा, ठीक है, हाथ पैर में होगा, पेट में होगा, पीठ में होगा। तो ये इस तरह से स्प्रेड करता है और इसे 3 डे डिजीज़ बोलते हैं। मीन्स कि जो रैश होता है वो यूजुअली 3 to 4 डेज में अपने आप ये फेड कर जाता है। तो फेड भी जो करता है वो भी पहले फेस में फेड करेगा, फिर पूरे बॉडी में फेड करेगा। तो ये इस तरह का कोर्स होता है और ये जब फेड कर रहा होता है तो ये अलग अलग फेज़ में फेड करता है। मतलब कहीं एक्टिव लीजन हो रहा है, कहीं लीजन नॉर्मल भी रह रहा है, कहीं लीजन इम्प्रूव कर रहा है। तो ये इस तरह का कोर्स होता है और जब ये रैश फेड कर जाता है तो फिर ये ऑल टुगेदर अपने आप इम्प्रूव कर जाता है। और रैश में छोटे छोटे दाने निकलते हैं पूरे बॉडी में और उनका जो बेस होता है, स्किन जो होता है, वो थोड़ा सा रेडिश हो जाता है। तो इसी तरह से होता है और कभी कभी ये कॉम्प्लिकेट कर जाता है। मीन्स कि साथ में अगर स्पेशली उन बच्चों में जो पहले से ही मालनरिश्ड हैं, पहले से ही इम्यूनोलॉजिकली सप्रेस्ड हैं, जिनका इम्यून सिस्टम पहले से ही वीक है, तो उनमें ये एग्रेवेट कर सकता है और साथ में निमोनिया हो सकता है इसके कारण, या फिर कभी कभी मेनिंजाइटिस हो सकता है, मेनिंगोइनकेफेलाइटिस हो सकता है, दिमागी ज्वर हो सकता है। तो इन सब के साथ ये कॉम्प्लिकेट कर सकता है, लेकिन वो रेयर सिचुएशंस है। यूजुअली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन विथ रैश इतना ही होता है और इसको डायग्नोज करने के लिए हम लोग बेसिकली क्लिनिकली ही डायग्नोज करते हैं। इसका कोई स्पेसिफिक लैब इन्वेस्टिगेशन नहीं है और जो हैं भी वो बहुत ही कॉस्टली है, इसलिए वो प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं है हर पेशेंट के केस में। तो क्लिनिकली डायग्नोज करना होता है और ट्रीटमेंट वाइज कोई स्पेसिफिक एंटीबायोटिक इसके लिए नहीं है, क्योंकि ये वायरल डिजीज़ है तो कोई स्पेसिफिक एंटीबायोटिक नहीं है। हम लोग सिर्फ पैरास्टामोल या एंटीपायरेटिक फीवर के लिए देते हैं। रैश के लिए अगर इचिंग वगैरह हो रहा है तो कुछ एंटीहिस्टामिनिक देते हैं ताकि इचिंग वगैरह कम हो। और जो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए एंटीहिस्टामिनिक, एंटी एलर्जिक यूज़ करते हैं तो इसमें यूज़ कर सकते हैं। एक और बात इसमें इम्पॉर्टेंट है कि ऐसे बच्चे ज़्यादा प्रोन होते हैं डिहाइड्रेशन के लिए, तो उनको फ्लूइड इंटेक उनका अप्रोप्रिएट रखना होता है। मतलब फ्लूइड इंटेक थोड़ा सा बढ़ा के रखना होता है ताकि फ्लूइड का रिक्वायरमेंट उनका मेंटेन रहे। और ये भी एक सेल्फ लिमिटेड डिजीज़ है। मीन्स कि ये इसका अपना कोर्स होता है और वो कोर्स ही लेगा ही। आप इसको एंटीबायोटिक से भी ट्रीट कीजिए या फिर कोई भी ऐसा मेडिसिन से ट्रीट कीजिए, लेकिन उससे इसके कोर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ जा रहा। वो अपना 7 डेज 10 डेज का कोर्स है, वो कोर्स लेगा ही। तो बेसिकली यही ट्रीटमेंट होता है। और कभी कभी ये एंटीबायोटिक की ज़रूरत तब पड़ती है जब वायरल डिजीज़ के साथ साथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो गया है, साथ में निमोनिया हो गया है या कोई और प्रॉब्लम है जिसमें बैक्टीरियल डिजीज़ हम लोग सोच रहे हैं, तो उसमें फिर एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं। डाइट प्लान में बेसिकली आप सॉफ्ट लूज डाइट दे सकते हैं, ठीक है। सॉफ्ट लूज डाइट जो भी है बच्चों के लिए वो आप यूज़ कर सकते हैं और होम बेस्ड डाइट पे ही रखना है। बेसिकली फ्लूइड इंटेक को प्रॉपर रखना होता है और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन, डाइटरी रिस्ट्रिक्शन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जो सॉफ्ट लिक्विड डाइट होता है उसको आप, क्योंकि इसमें जो ओरल म्यूकोसा है, मुंह के अंदर में जो स्किन का एरिया है, वहाँ पे कभी कभी छाले बन जाते हैं, तो उसके कारण बच्चों को खाने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए सॉफ्ट लिक्विड डाइट आप प्रेफर कर सकते हैं ऐसे बच्चों के लिए।